बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंग्लिश टेस्ट एडिशन ग्रेड 7 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 1 से। द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इस बुक में टोटल 7 यूनिट्स हैं। तो आज हम यूनिट 1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे ईटा टेस्ट प्रिपरेशन की जाए। इससे पहले हमने ग्रेड 6 इंग्लिश भी शुरू किया है, वहाँ हमने यूनिट 4 तक एक्सरसाइज सॉल्व की है। तो आप ग्रेड 6 इंग्लिश प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और इस तरह हमने ग्रेड 8 इंग्लिश को भी कंप्लीट किया है। सारे एक्सरसाइज जितनी भी एक्सरसाइज है ग्रेड 8 में वो सब के सब हमने हल की है, ईटा टेस्ट प्रिपरेशन की है। तो आज हम यूनिट्स 1 पढ़ेंगे ग्रेड 7 इंग्लिश से। ग्लोसरी से शुरू करते हैं। वर्ड्स मीनिंग: मिंगल गुल मिल जाना, टू बी मिक्स्ड और कंबाइंड। एडी एब्रीविएशन फॉर अन्नो डोमिनी। एडी एब्रीविएशन है, मुखफ़्फ़ है अन्नो डोमिनी का। अ लैटिन फ्रेज, ये एक लातीनी फ़िक्रा है। मीनिंग माना है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, आका के साल में। विच इज़ यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ ईयर आफ्टर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। ये एडी इस्तेमाल किया जाता है जब हम उस साल की तरफ इशारा करते हैं जिसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ था। जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद एडी शुरू होता है। रियर पालना, टू केयर फॉर यंग चिल्ड्रन। टू केयर ख्याल रखना, यंग चिल्ड्रन जवान बच्चों का। अनटिल दे आर एबल टू केयर फॉर देमसेल्फ, यहाँ तक कि वो खुद अपने देखभाल के काबिल हो जाए, इसको रियरिंग कहते हैं, पालना। एक्सपेंस वसात वसीअ, अ लार्ज एक बहुत बड़ा ओपन एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का एक खुला इलाका। वाटर और स्काई, पानी या आसमान का, इसको एक्सपेंस कहते हैं। नोबिलिटी शराफत, द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल रैंक इन अ सोसाइटी। द पीपल लोग, ऑफ द हाईएस्ट सबसे बड़े सोशल रैंक का, इन अ सोसाइटी एक मुआशरे में। सोशल रैंक समाजी दर्जाबंदी। कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, जो एक ग्रुप माना जाता है। रिवील्ड, रिवील्ड माना नाजिल किया, नाजिल किया। टू मेक नोन और शो समथिंग दैट इज सरप्राइजिंग। टू मेक नोन, किसी चीज़ को मालूम बनाना, और शो समथिंग या कोई चीज़ दिखाना, दैट इज सरप्राइजिंग जो हैरान कुन हो। और दैट वाज प्रीवियसली सीक्रेट, या इससे पहले जो राज था। सबमिशन इताअत या जमा करना। द एक्ट ऑफ अलाउिंग समवन, किसी शख्स को इजाज़त देने का अमल, और समथिंग या किसी चीज़ का। टू हैव पावर ओवर यू, कि वो आपको कंट्रोल कर सके। इग्नोरेंस लाइल्मी जहालत। अ लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी, और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग या किसी चीज़ के बारे में मालूमात की कमी। सीक्रेट मुक़द्दस, कंसिडर टू बी होली एंड डिज़र्विंग रिस्पेक्ट, जो पाक तस्वुर किया जाता है और जो इज़्ज़त का मुस्तहिक होता है। स्पेशली बिकॉज ऑफ अ कनेक्शन विद रिलीजन, ख़ास तौर पर मज़हब के साथ राब्ते ताल्लुक़ की वजह से। ट्रस्ट एतमाद, टू बिलीव दैट समवन इज़ गुड, ये यकीन करना कि एक शख्स अच्छा है। एंड ऑनेस्ट, और ईमानदार है। एंड विल नॉट हार्म यू, और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दैट fomenting is sage and reliable,
avenged बदला लेना, to do harm to or punish the person responsible for something, to do harm to किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना और punish the person या शख्स को सज़ा देना, responsible for something bad done जो किसी बुरी काम करने की वजह से ज़िम्मेदार हो, to you तुम्हें, और your family या आपके ख़ानदान को, और friends या दोस्तों को, in order to achieve a fair situation मुनसिफाना सूरत हाल हासिल करने के लिए या पैदा करने के लिए। pilgrim हाजी ज़ायर, a person एक शख्स who makes a journey जो सफ़र करता है, often along अक्सर लंबा, and difficult one और मुश्किल, to a special place एक ख़ास जगह को, for religious reasons मजहबी वजूहात की वजह से, pity तक़वा strong belief in a religion मजहब में पुख्ता अक़ीदा रखना, that is shown in the way someone lives जो किसी शख्स की ज़िंदगी से दिखाया जाता है। vocabulary find the meaning of the following words from the dictionary and identify the part of speech of the word through abbreviation used। traced मीन सुराग लगाया, वर्ब है, माना है to find or discover by investigation। dearly एडवर्ब है, with much affection बहुत ज़्यादा शफ़क़त के साथ, very much। retire वर्ब है, to leave one's job and cease to work जॉब नौकरी छोड़ना और काम करना छोड़ने को रिटायर कहते हैं, वर्ब है यहाँ पर। इंटेंस शदीद एडजेक्टिव है, ऑफ एक्सट्रीम फोर्स डिग्री और स्ट्रेंथ। कन्वेइंग वर्ब है, पहुंचाना। टू ट्रांसपोर्ट और कैरी टू अ प्लेस इसको कन्वेइंग कहते हैं। असेंबल जमा। together in one place for a common purpose। Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words: vast वसीअ, huge immense, extensive, spare इजाफी, extra additional, surplus, effort कोशिश, attempt try, great ज़बरदस्त, एक्सेलेंट आउटस्टैंडिंग, हार्डशिप मुश्किलात, एडवर्सिटी ग्रू बड़ा, एक्सपेंडेड इंक्रीज्ड, डेवलप्ड, इंटरेस्ट दिलचस्पी, क्यूरोसिटी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। What is the basis of superiority in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? Correct option is goodness and piety, or the basis of superiority in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, goodness अच्छाई and piety और परहेज़गारी। There is no preference for Arab over the non-Arab. Here the word preference means। preference लफ्ज़ का क्या मतलब है? preference mean liking for, सबक़त। Allah subhanahu wa ta'ala revealed to him the true religion, Islam। In this sentence him refers to। तो यहाँ पर हिम किसके लिए आया है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिम आया है। Have I fulfilled my mission? What mission the Rasul sallallahu alaihi wasallam is referring to?
the Rasul sallallahu alayhi wasallam is referring to the mission preaching of Islam, Islam की तबलीग. The phrase lend me an attentive ear means, फ़िक्रा lend me an attentive ear का क्या मतलब है, मुझे गौर से सुनो. Listen to me attentively. The last sermon of the Rasul sallallahu alaihi wasallam is for the entire humanity, तमाम इंसानियत के लिए. State whether the following statements are true or false. Be faithful to each other and do not commit sins. True है. After death of Hazrat Muhammad's Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parents, his uncle Hazrat Abu Talib looked after him. False है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेरेंट्स की वफ़ात के बाद ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी. इसके बाद अबू तालिब आता है, ये फॉल्स है. फीड एंड क्लॉथ यूर स्लेव्स विद सच फूड एंड क्लॉथिंग एज यू चूज फॉर योर सेल्फ. ट्रू है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught love, kindness and compassion to his people. True है. Allah subhanahu wa ta'ala has not allowed you to take usury and trust. सुद लेना हराम है. True है. Use of language. Choose the correct option for the following statements. Qaid-e-Azam is an example of a proper noun. Qaid-e-Azam एक ख़ास नाम है किसी शख्स का, तो ये इसमें मारिफा है, प्रॉपर नाउन है. My family lives in Swat. Family is an example of. Family क्या है? ख़ानदान. ये कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है. डोंट क्राई ओवर स्पेल्ट मिल्क. मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते. दूध को हम गिन नहीं सकते. द हंग्री फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स. बंच इज़ अ कलेक्टिव नाउन. बंच क्या है? बंच गुच्छा कलेक्टिव नाउन है. विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल क्या है? बुक काउंटेबल है, बाकी ऑयल, शुगर, हनी ये अनकाउंटेबल है. विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन की मिसाल कौन सी है? सैंड, रेत, ड्रेस, पेंसिल, बॉटल को हम काउंट कर सकते हैं. विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन. आर्मी, मार्च, अप, हेल ये नहीं है बल्कि कलेक्टिव नाउन आर्मी है. राइटिंग. कंप्लीट द माइंड मैप एंड देन समराइज द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो यहाँ पर जगह की कमी की वजह से हम इसको समराइज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमने माइंड मैप बनाया है. लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बी काइंड टू योर सर्वेंट्स एंड डोंट ट्रीट देम हार्शली. ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल regardless of race or social status. Treat women kindly and respect their rights. Interest usury is forbidden. Read the following paragraph carefully. Pick out a clear topic sentence and underline specific words, vivid verbs and modifiers. As a grown-up man, he sallallahu alaihi wasallam was so honorable and trustworthy that people would call him as-Sadiq and al-Amin. यहाँ तक ये टॉपिक सेंटेंस है. यहाँ तक क्या है? टॉपिक सेंटेंस. और यहाँ ग्रोन अप मॉडिफायर है. ऑनरेबल बी मॉडिफायर है. ट्रस्टवर्दी ये भी मॉडिफायर है. as-Sadiq और अल-अमीन
ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी स्पेसिफिक वर्ड है। रिटायर वर्ब है। माउंट हेरा, ये स्पेसिफिक वर्ड है। हज़रत जिब्रील, हज़रत मोहम्मद, रसूलुल्लाह, ये अहूल कुरान, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। और विविड वर्ब्स ये हैं। रिटायर, अपीयर्ड, सेड, ग्रेस्प, रिलीज्ड, ये विविड वर्ब्स है। और रिवील्ड, मॉडिफायर्स ये हैं। ग्रोन अप, अनरेबल, ट्रस्टवर्दी, और ओवरवेलमिंग, ये मॉडिफायर्स है इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पर यूनिट 1 ख़त्म हो जाती है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।